Jai Hind student, welcome to biology class. So student, in the last lecture we have studied about transforming principle given by Frederick Griffith. But after this principle does not also give the valid proof of कि what is the genetic material. Means ये प्रिंसिपल जो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये भी नहीं प्रूफ कर पाया कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है वो क्या है, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट यही सोच रहे थे जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ अ प्रोटीन। अभी तक वो इस कंक्लूजन पे नहीं आए थे कि जो है डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो ये तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से बात क्लियर हुई कि देयर मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पर वो जेनेटिक मटेरियल है क्या। ओके, सो तीन साइंटिस्ट थे, दैट वाज ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। ओके, सो ये तीन साइंटिस्ट थे। सो इन्होंने जो था बायोकेमिकल नेचर, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो जेनेटिक मटेरियल बताया गया कि जो ट्रांसफॉर्म हुआ जिसकी वजह से माउस की डेथ हो गई, वो जो था दैट वाज ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर सेल टू या आर स्टेन टू एस स्टेन। उसमें आर स्टेन से एस स्टेन में बैक्टीरिया चेंज हो गया था, किस वजह से, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र की वजह से। पर उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं पता था, क्योंकि ये जो तीन साइंटिस्ट थे इनके वर्क से पहले अभी तक यही माना जा रहा था जो जेनेटिक मटेरियल है दैट वाज अ प्रोटीन, कि वो प्रोटीन है, प्रोटीन था। ओके, सो आफ्टर द फाइंडिंग्स ऑफ दीज थ्री वर्कर्स इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो जेनेटिक मटेरियल की बात हुई जो कि ट्रांसफ़र हो रहा था उसका उन्होंने केमिकल नेचर बताया कि वो क्या था। Okay, so now they work to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiments. Now what they did, now in ये बात है 1933 और 244 के बीच की बात है। ओके, अभी तक जेनेटिक मटेरियल का कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया था। तो इन्होंने क्या किया है, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, जो बायोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 11th में, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स को क्या किया, उन्होंने प्यूरिफाई किया फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था जो कि वायरुलेंट फॉर्म था, बट वो ऑलरेडी किल कर दिया गया था हीटिंग से, तो उसको उन्होंने प्यूरिफाई किया उसमें से बायोकेमिकल्स। ओके, किस लिए, टू इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि इन तीनों में से जो प्रोटीन्स, आरएनए या डीएनए है, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा था, जिसने जो लाइव आर सेल्स थे, रफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे, उनको एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया में चेंज कर दिया। ओके, सो उसके लिए उन्होंने प्यूरिफाई किया ना। अब उन्होंने क्या किया, उसके लिए ही कंबाइंड लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया विथ हीट किल्ड एस फिल्ट्रेट। ठीक है, उन्होंने जो आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन का बैक्टीरिया था उसको हीट किल्ड एस के फिल्ट्रेट दोनों को मिक्स कर दिया, और उनमें जो है इंजाइम्स, उनको उसमें से इंजाइम्स पास कराए गए, इंजाइम्स जो है ट्रीटमेंट किया गया, इंजाइम ट्रीटमेंट, मिक्सचर ऑफ इंजाइम्स। मीन्स अगर हम बात करें तो प्रोटीन के लिए उन्होंने प्रोटीनेज लिया इंजाइम जो कि प्रोटीन को कट करेगा, आरएनए के लिए उन्होंने आरएनएज लिया, और डीएनए के लिए उन्होंने डीएनएज लिया। उन्होंने ये तीन इंजाइम्स लिए और एक एक करके इस फिल्ट्रेट को उन्होंने एक एक एंजाइम के थ्रू पास किया, जिससे कि जो पॉसिबिलिटी है वो क्लियर हो सके कि फाइनली जेनेटिक मटेरियल क्या था इन तीनों में से। सो व्हाट ही डिड, सक्सेसिवली उन्होंने पास किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने प्रोटीनेज जो एंजाइम था उससे ट्रीट किया उस फिल्ट्रेट को, तो उन्होंने देखा कि वो जो था प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया और कोई इफेक्ट नहीं हुआ ट्रांसफॉर्मेशन में, नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर। ठीक है, इस कंडीशन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। फिर इन्होंने आरएनएज लिया, आरएनएज एंजाइम लिया और उसको फिर सबस्ट्रेट से पास किया गया। प्रोटीन तो क्लियर हो गया,
ठीक है, प्रोटीन से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि प्रोटीन वॉज नॉट द जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, उन्होंने ये स्टेप बाय स्टेप किया। अब उन्होंने आरएनएज लिया, एंजाइम लिया, और उसको उससे जो था, जो भी फिल्ट्रेट था, उससे ट्रीट किया आरएनएज एंजाइम से। सो देन ऑल्सो दे फाउंड कि आरएनए भी डिस्ट्रॉय हो गया और आरएनए की भी वजह से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अब उनके पास फाइनली क्या बचा, डीएनए बचा। डीएनएज एंजाइम से उन्होंने जब ट्रीट किया उस फिल्ट्रेट को, then they found कि that treatment destroy the capacity of S to transform R string। ओके, तो उन्होंने देखा कि एंड दिस इंडिकेट्स दैट ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज डीएनए। जब उन्होंने देखा कि जो डीएनएज था, ठीक है, डीएनएज जो था, इट डिस्ट्रॉयज द कैपेसिटी ऑफ एस टू ट्रांसफॉर्म आर स्टेन। इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो इनहिबिट हो गया था। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया, और उन्होंने फिर फाइनली जो था ये फिर उन्होंने फाइनली डिड्यूस किया कि जो डीएनए है, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल विच हैज़ कॉज्ड ट्रांसफॉर्मेशन in R strain bacteria and has changed this R strain to S strain, and that's why the mouse has died in the फोर्थ, जब जो फोर्थ स्टेप था फेडरिक के एक्सपेरिमेंट का, जिसमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब मिक्स करके माउस पे इंजेक्ट किया गया था, तो माउस की डेथ हो गई थी। सो क्यों डेथ हो गई थी? सो दैट सब्सटेंस वाज डीएनए, एंड दिस डीएनए, इट वाज द डीएनए ऑफ heat killed S strain which has caused the change of R strain into S strain। उसने जो R strain में, R strain को उन्होंने उस मटेरियल ने, उस जेनेटिक मटेरियल ने उसको S strain में चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से वो वायरुलेंट फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि उसमें प्रोटीन कोड पॉलीसेकेराइड का आ गया, और फाइनली जो था माउस की डेथ हो गई थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये फाइनली जो था कंक्लूड किया गया कि डीएनए जो है, डीएनए हैज़ कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फाइनली दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल। बट स्टिल देयर वाज सम कंट्रोवर्सी, उसके बाद भी कुछ कंट्रोवर्सी रही, क्योंकि कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट थे, दे वर नॉट टोटली कन्विंस्ड। अभी तक भी काफ़ी तो कन्विंस हुए उनकी बात के, प्रूफ जो था दैट वाज करेक्ट, बट फिर भी कुछ थे जो कि कन्विंस नहीं थे। ओके, तो उसके लिए जो फाइनली जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें ये प्रूव हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए, वो हर्शे और चेस थे एक साइंटिस्ट, जिन्होंने फाइनली ये प्रूफ किया कि द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए। और वो हर्शे और चेस ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वो क्या एक्सपेरिमेंट था, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप नाउ this is clear to you all। Okay, so now I think this your biochemical essay for transformation ये क्लियर हो गया होगा सबको कि किस तरह जो थे, जो तीनों उन्होंने जो चेक किया। ठीक है, तो दो केसेस में क्या हुआ, प्रोटीन भी जो था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था, और आरएनए भी डिस्ट्रॉय हो गया था, सिर्फ डीएनए नहीं डिस्ट्रॉय हुआ था। मींस डीएनए, जब डीएनए एंजाइम को ट्रीट की, डीएनए एंजाइम से ट्रीट किया गया फिल्ट्रेट को, तो डीएनए एंजाइम जो था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जिससे ये पता किया गया कि डीएनए ही जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।